आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। आज के मेरे मेहमान जे जॉन ने 10 आज्ञा ली और उन्हें आधुनिक भाषा में डाली और उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। सुसमाचार के लिए उन्हें सच्ची चाहत है और औरों से भी यही चाहते हैं। आज इंग्लैंड से वे हमारे बीच खास तौर से यहाँ आए हैं। जे जॉन, धन्यवाद। धन्यवाद। कल हमने 10 आज्ञा पर बोलना आरंभ किया और कितने कम लोग उनसे परिचित हैं और ज्यादातर जानते हुए भी आनाकानी करते हैं। हमने पहले 3 देखे। हमने देखा हमें परमेश्वर को आगे रखना है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, किसी को मूर्ति के स्वरूप देखना नहीं है, स्वयं पर श्रद्धा रखनी है, नौकरी पर या जो कुछ भी है, या जैसे कार, जायदाद, शौक। और ये भी देखा कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। मुझे पता है आपकी इन 10 आज्ञाओं को परंपरागत रीति से सिखाने में ख्याति है, जो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि हम कभी इतनी धर्मी बनते हैं कि लोग हमारी ओर ख्याल नहीं देते। अपनी आजादी यहाँ ले और बताइए कि कैसे 10 आज्ञाओं को आप पढ़ाते हैं और वो आज्ञाएं पढ़ाते वक्त आप कैसा महसूस करते हैं, जरा हमें बताएंगे जे जॉन, प्लीज। धन्यवाद जॉयस। जैसे कल कहा, ज्यादातर लोगों का 10 आज्ञा की ओर देखना नकारात्मक है। तू नहीं, पर वास्तविकता में वे निश्चित रूप के हैं। जैसे हम मानते हैं कि उनमें महत्व है, तत्व है और गहराई भी है। तो मैं आज्ञा लूंगा और देखें कि आज के युग में उसका अर्थ क्या है। आज की युग की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे लालच की आज्ञा, लालच न करना। मेरा शीर्षक है सच्ची संतुष्टि कैसे पाएं। झूठ न बोले को मैं सत्य में कैसे बने रहना कहता हूँ। चोरी न करना को मैं सच्चे अंतःकरण से कैसे समृद्धि पाए। और व्याभिचार न करना, उसे मैं कहूँगा अपने हित संबंध कैसे रखें। बहुत अच्छा। खून न करना को मैं कहूँगा अपने गुस्से पर काबू कैसे कर पाए। सच, सारी 10 आज्ञाएं रचनात्मक तत्व के हैं। और जब वैसे हम देखते हैं रचनात्मक शीर्षक से, फिर आप कहने लगोगे कि सच, इसे मैं अपने जीवन को कैसे अपनाऊं और संबंध को कैसे लगाऊं और उसे मैं कार्यान्वित कैसे करूं। पता है जे जॉन, मेरे दिल में ये उत्तेजना आई है कि बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं, उन्हें निर्णय लेना है। आज मुझे लगता है कि जिन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया, उन्हें निर्णय लेना है, क्योंकि वही हमारा एकमात्र स्वर्ग का मार्ग है। कोई अपने आप से ठीक नहीं हो सकता। हमारे पापों की क्षमा के लिए हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते। हमें योग्य अर्पण के पास ही जाना होगा। यीशु जिसने हमारे लिए कीमत अदा की और परमेश्वर के साथ संबंध के लिए मार्ग खोल दिया। पर ऐसे अनेक हैं जिन्होंने मसीह को स्वीकारा, जिसका एक पैर दुनिया में और दूसरा पैर राज्य में है। जैसा हम कहते हैं, वे सच्ची रीति से समर्पित नहीं है। उन्हें असलियत में 10 आज्ञा पता नहीं और उनके अनुसार जीते नहीं है। मेरे दिल में ये बोझ है कि मैं लोगों से विनती करूं, उनसे कहूं, जीवन छोटा है और परमेश्वर ने हमें निवेश किया है। उसने हमें दान दिए हैं, उसने हमें प्रतिभा संपन्न बनाया है, उसने हमें समय दिया है, उसने हमें संपदा युक्त बनाया है। और बाइबल शुरू से कहती आई है कि हमारी संपदा परमेश्वर और मनुष्य के लिए उपयोग में लाएं। परमेश्वर ने दी संपदा परमेश्वर और मनुष्य की सेवा में लगाएं। बाइबल स्वयं सेवा के लिए नहीं कहती, वो कहती है हमें परमेश्वर और मनुष्य की सेवा करनी है। और जो कोई वे करेगा, वे उसे आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल मेरे हिसाब से, जब हम जीवन के अंत में आते हैं, जो हम सब जाएंगे, अगर वो 20 साल का हमें देख रहा है या 30 साल का, उन्हें लगेगा बहुत समय पड़ा है, पर समय भाग जाता है और हम सबको अंतकाल में परमेश्वर का सामना करना होगा, तब समय बीत चुका होगा। सो इसलिए मुझे लगता है कि टीवी देखने वालों को ये निर्णय लेना है कि वे पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करेंगे और सिर्फ ऐसे वैसे गुनगुना आधा भुना नहीं, पर फिर आज्ञाओं पर पूरी तरह से। मैं मानता हूँ, मैं पूरे मन से मानता हूँ जॉयस, क्योंकि वे केवल वे तत्व है जिन्हें हाँ से बढ़कर मनोरथ लगता है। आपको उन्हें लगाना होगा, जैसे कि चोरी न करना। जॉयस, आज्ञाओं का अध्ययन करने तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि हाँ, अगर पश्चाताप, सच्चे मन से पश्चाताप करोगे आप, तो परमेश्वर क्षमा करता है। पर बाइबल कहता है कि चोर को मुआवजा देना जरूरी है। जब जक्कई, जैसे कि यीशु के साथ उनकी भेंट हुई, उनमें उतना परिवर्तन हुआ
कि लोगों से वसूले पैसे उन्होंने 4 गुने लौटा दिए। मुझे लगता है कि लोगों की यही चुनौती है कि वे हाँ कहें, इसे मैं मानता हूँ परमेश्वर चाहता है, मैं उसे जानूं, वो मुझे क्षमा करता है, पर मुझे सुधार भी करना है, मुझे बातें सुधारनी है, मुझे मुआवजा भी करना है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये नहीं लगता कि मुझे लगता है उन्हें करना है। मुझे लगता है ये अच्छी बात है, क्योंकि कुछ करते समय पकड़े जाने के बाद लोगों को बुरा लगता है, पर पूरे मन से किए हुए पर उन्हें पछतावा नहीं होता। और बाइबल कहती है सच्चा पछतावा दुख की भावना नहीं होती, पर उससे मन फिरने की इच्छा होती है। ये अच्छी बात है कि आपने ये बात ऊपर लाई कि चोर को कैसे मुआवजा देना पड़ा, क्योंकि औरों के समान मेरे भी जीवन में कई साल में अब का जीवन व्यतीत नहीं कर रही थी। और जब मैं 20वें साल में थी, मैंने कुछ चुराया। वे एक कंपनी से था जिसमें मैं पहले काम कर चुकी थी। सो जब मैं मसीह के संग एक अच्छे संबंध में बांधी गई और सेवकाई का बुलावा भी आया, मैंने छोटी घरेलू बाइबल अध्ययन शुरू किए। परमेश्वर मुझे बताने लगा जो मैंने चुराया था, और उसने मुझे बताया कि मुझे इस कंपनी में जाकर कहना होगा कि मैंने उसे किस तरह चुराया था, मुझे मुआवजा देना होगा। सो मैं भयभीत हुई जी जॉन, क्योंकि मुझे लगा क्या वे मुझे जेल भिजवा देंगे, और इसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या। पर मैं जानती थी मुझे वो करना है। और वे रोचक है कि आपने इसे बाहर निकाला, क्योंकि परमेश्वर के अलावा मुझे किसी ने भी यह करने को नहीं कहा। पर कौन जाने, अगर मैं वो नहीं करती, अगर मैं उसका सामना न करती और अच्छे ढंग से निपटती नहीं, तो शायद मैं परमेश्वर की सेवकाई में कभी प्रवेश नहीं कर पाती। मुझे ज्ञात है भिन्न हालात हैं और ढेर सारे लोग हमें देख रहे हैं, और हम हर देखने वाले को ये नहीं कहते कि उन्हें अपने भूतकाल में की हुई भूलों को सुधारना होगा, उन्हें सब कुछ ठीक ठाक करना होगा। पर मुझे लगता है कि ये बहुत दुख की बात है। अलबत्त। और रोमियो में ये वचन है जो कहता है कि जितना तुमसे हो सके शांति बरते। मेरे ख्याल से मेरे मीटिंग्स में सार्वजनिक माफी कैंस रखे हैं, और हम लोगों से कहते हैं अगर आप चुराया माल उनके मालिक को लौटा नहीं सकते तो उन्हें यहाँ लाइए और इस माफी कैंस में डालिए, या उसके आर्थिक सममूल्य का दान कीजिए। आपको सच में पछतावा हुआ है ये बताने आप कुछ कीजिए। मसीह के बलिदान सिवाय दूसरा बलिदान करना हमारे लिए जरूरी नहीं, पर मुझे लगता है कि बात यह है कि सच्चा पछतावा बताते हुए हमें ठीक करना है। ये उसी बात का एक छोटा सा अलग उदाहरण है। कभी कभार मैं कहती कि मैं अपने पति से कठोर बनी, हमारा वार्तालाप चल रहा है और मुझे चुभन होती है कि मैं कठोर बनी, मैंने ठीक से बात नहीं की। मैं कई बार प्रभु से यही कहती, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं देव से कठोर बनी, मैंने गलत किया। पर नहीं, परमेश्वर चाहता कि मैं देव से कहूँ, कृपया मुझे क्षमा करो, मैं आपसे कठोर बनी, मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की। जो हमारे लिए आसान है उसके लिए नहीं, पर थोड़ा और आगे जाना है, जो परमेश्वर और हमारे बीच दीवार खड़ी करती है। पर पीछे जाकर लोगों से वास्तविकता में कहें, मुझसे गलती हुई और मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे लगता है ये लोगों के लिए एक सच गवाही साबित होगी। जिस कंपनी में मैंने काम किया था, जब मैं वहां गई और कहा मैं मसीह हूँ, मैं सच्ची मसीह बन गई हूँ, और मैंने फला साल पहले, आशा है आप समझोगे, मुझे क्षमा कीजिए और मैं वो पैसे आपको लौटाना चाहती हूँ। पता नहीं वो किस प्रकार की गवाही साबित हुई होगी, पर वह एक अजीब किस्सा है। चोरी के संदर्भ में एक शास्त्र भाग, मुझे लगता है तीतुस में है, निश्चिंत नहीं हूँ, पर पत्रों में है, जहाँ एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है अपने कामों की जगह पर छोटी बातों की भी चोरी न करना। कितने लोगों के ड्रॉज अपनी कंपनी के पेन से और रबर बैंड से, पेपर क्लिप से और अन्य ऑफिस की चीजें जो उन्होंने घर लाई हैं उनसे भरे हुए हैं, और वे बहाने बनाते हैं कि वे मुझे अच्छे पगार नहीं देते हैं, वे मुझसे ढंग से बात नहीं करते हैं। कई बार लोग ये कहकर छूट जाते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। पता है, पर बात यह है कि बहुत लोग इसे अनुमोदन देते हैं। वो कहते हैं कि वो केवल $1 ही है, पर आज्ञा ये नहीं कहती कि एक बार $1 नहीं चुराना। ऐसा है, वो कहती है चोरी न करना। दूसरी बात जॉयस ये है कि सेवा के विषय में कुछों की आदत देर से आए, जल्दी निकल गए, और जितना हो उतना कम काम करे। इसका अर्थ आप समय चुराते हैं। और जॉयस, चोरी अलग अलग प्रकार की होती है, और हमें सावधान रहना है कि अगर हमें वेतन दिया जाता है तो हम उसका काम करते हैं।
हाँ, और मैं ये सारा समय सिखाती हूँ सही क्योंकि बात है। कितने लोग व्यक्तिगत फोन कॉल्स करते हैं जब बॉस देखता नहीं है, बिल्कुल। जबकि जो हमें करना है वो हमें बॉस की नजरों के सामने ही करना है। अगर अगर हमारा बर्ताव उसके आगे एक और पीछे दूसरा है तो हमें अपने मकसद को जांचना होगा। अगर कोई बात हमें छिपानी है हाँ। तो उसमें कुछ गलती है। ओह, बिल्कुल। आमीन। मैं भी आमीन कहूँगा। बाइबल में मिखा के किताब में एक सुंदर वचन है, वो है मिखा अध्याय 6 वचन 8। वो कहते हैं कि यहोवा हमसे क्या चाहता है। मुझे लगता है बाइबल के सारे प्रश्नों का ये एक प्रश्न है और उसका जवाब एक ही वचन में है। वो कहता है यहोवा हर एक से सिर्फ 3 बातें चाहता है। 1, न्याय से काम करे। 2, कृपा से प्रीति रखें। और 3, परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। वो सिर्फ हमारे बारे में ही नहीं है, दुनिया के बारे में और प्रीति के बारे में और नम्रता के बारे में। तो आप क्या कह रहे थे कि अगर आप और डेव के बीच अगर कुछ हुआ, परमेश्वर तो तुम्हें माफ जरूर करेगा, पर तुम्हें नम्र होना होगा, हमें नम्र बनना होगा। बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से वो 3 शब्द कुर्सी के पांव की तरह है, न्याय, प्रीति और नम्रता। सोचती हूँ कई बार हम नम्र होना चाहते हैं और व्यक्ति से ठीक करना चाहती हूँ। वे नम्रता और संकोच वही हमें सिखाती है कि पुनः न करें, क्योंकि उनमें से आप फिर जाना नहीं चाहते। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौटने के बाद बाकी की आज्ञाओं को देखेंगे और जानेंगे कि बगैर जाने हम उन्हें कैसे तोड़ते हैं। सो देखते रहिए, हम वापस लौटेंगे। तो जे जॉन, जैसे हमें पता है हर कोई आज्ञाएं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है पिछले कुछ दिनों से ये कार्यक्रम देखने वाले घर वे उन्हें जानते नहीं, पर वे सोच रहे हैं मुझे उन्हें जानना जरूरी है। बहुत से लोगों के घर में बाइबल तो है, वे शायद पढ़ते भी न होंगे। सो मैं यही कहूंगी कि ये आज्ञाएं निर्गमन 20 में पाई जाती हैं। मैं उन्हें वास्तविकता में पढ़ूंगी और फिर चाहूंगी कि आप हमें आधुनिक शीर्षक दें जो आपने उन्हें दिए हैं, जो आप इतने उपयुक्त बने हैं। सर्वप्रथम बाइबल कहती है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर न मानना और तू अपने लिए कोई मूर्ति कभी भी मत बनाना। नंबर 3, परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल न करना, उसके नाम को व्यर्थ में न लेना। नंबर 4, विश्राम दिन को पवित्र मानने का स्मरण करना। नंबर 5, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। नंबर 6, खून न करना। नंबर 7, तू व्यभिचार न करना। 8, तू चोरी न करना। 9, तू झूठ न बोलना। 10, तू लालच न करना। जी जॉन, आप हमें इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वाह, ओके। नंबर 1, प्राथमिकताओं से कैसे जिएं, परमेश्वर को प्रथमता दिए। नंबर 2, सच्चे परमेश्वर को कैसे जानें, हमें ये जानना जरूरी है। इतने सारे सिद्धांत और नैतिकताएं हैं इस दुनिया में, सच्चे परमेश्वर को कैसे जानें। नंबर 3, परमेश्वर को गंभीरता से कैसे लें, उसके नाम का दुरुपयोग किए बगैर। विश्राम दिन के बारे में मैं कहूँगा, स्वयं को अति उत्साहित होने से कैसे रोके। जरूरी है ना? दुनिया पागल है। अपने माता पिता का आदर करना और कुछ अपने माता पिता का विनोद करना कहते हैं, पर मैंने उसे शीर्षक दिया है अपने माता पिता के साथ कैसे मेल रखें, और उसकी ही आज ज़रूरत है। माता पिता के संग बहुत से संबंध टूटे हुए हैं। तो खून न करना को मैंने शीर्षक दिया है अपने गुस्से पर काबू कैसे रखें, और व्याभिचार को मैंने शीर्षक दिया है रिश्तों को अपने कैसे बचाएं, और चोरी को शुद्ध मन से कैसे वृद्धि प्राप्त करें, झूठ सच्चाई से कैसे लिपटे रहें, और फिर लालच सच्चा संतोष कैसे प्राप्त करें। कितना अच्छा है। इस प्रोग्राम में हमने बहुत चर्चा की, पर उल्लेख करने और एक बात है, विश्राम दिन। बताइए जी जॉन, एक दिन का विश्राम ले। जी जॉन, हमें जरा ये बताइए, एक दिन का विश्राम लेकर परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है? हम बहुत ही बेचैन रहते हैं जॉयस, बहुत बहुत बेचैन। और एक कहावत है कि अगर पैदावार बढ़ गई तो आपका रख रखाव आपके पतन का कारण होगा। ज्यादातर लोग सारा समय काम के लिए हमेशा भागते रहते हैं। जापानी में एक शब्द है करोशी, जिसका अर्थ है काम से मौत।
और जापान में ज्यादा पुरुषों का वो हत्यारा बना है काम। हम मौत की ओर जा रहे हैं और परमेश्वर ने हमें ये तत्व दिया है। वो कहता है 6 दिन काम करो, काम ना करो, वो ये नहीं कहता। हाँ। वो कहता है 6 दिन काम करो, पर 7वें दिन में एक विश्राम दिन होना चाहिए। सो आप अपने शरीर को विश्राम दोगे। हाँ। और वो एक समय जो आप रिश्ते नातों में निवेश करते हैं हाँ। और अपना रिश्ता परमेश्वर से नया करते हो। और शारीरिक विश्राम लेते हुए परमेश्वर हमें मानसिक विश्राम भी देना चाहता है। मुझे लगता है ऐसे लोग हैं जो काम से छुट्टी लेकर चिंताओं में वो समय बिताते हैं और अपने जीवन का अनुमान लगाते हैं कि उन्हें छुट्टी मिली ही नहीं। मेरा विश्वास है परमेश्वर अलग प्रकार का विश्राम देता है। विश्राम जो हमारे मन को शांति देता है, विश्राम जो हमारी भावनाओं को चंगाई बख्शता है। हमें शांत विश्राम चाहिए ताकि हम दूसरे काम कर सकें जो सप्ताह भर करने हैं। मैं दोषी रही, सच कहूँ मैं बीमार पड़ने तक काम करती रही और वही बात शायद आप भी कर रहे हैं। फिर वे परमेश्वर के नाम में और उसके लिए क्यों न करे, कुछ उपयोग का नहीं, क्योंकि उसका एक तत्व है और अगर आप उसे तोड़ी तो उसके अंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे। जरा सोचिए, अगर लोग इस आज्ञा का पालन करेंगे तो वे कितने सेहतमंद रहेंगे, कितने आनंदित रहेंगे। वो बहुत। आपको बस इन आज्ञाओं का पालन करना है। हाँ। और मसीही में दूसरी बाइबल की उत्तेजना ये है कि हमें मसीह में विश्राम पाना है। और मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु के वो शब्द मुझे पसंद है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। इसका आधुनिक भाषांतर इस प्रकार है, अगर आप क्षतिग्रस्त हो तो मेरे पास आओ, अगर आप तनावग्रस्त हो तो मेरे पास आओ, अगर आप बीमार या थके हो तो मेरे पास आओ, अगर बीमार हो या बीमारी से ग्रस्त हो और थके हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मसीही बनने का अर्थ यही है। इसका अर्थ है हमारे निर्माता में विश्राम पाना, और फिर आप पाओगे मेल और सेहत और एक पूर्णता, और परिणाम होगा मनोवृत्ति पर, क्रिया पर और हर एक में। जब मेरे भूतकाल के विषय में सोचती हूँ और कैसे मैं किसी के लिए भी सर्वदा चिंतित रहती, फिर मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान क्यों न हो। मैं कहीं भी जाऊँ ना, अगर लोग मेरे बारे में क्या सोचते इसके बारे में मैं न सोचती, मेरे जाने के बाद वे क्या कहेंगे इसके बारे में न सोचती, या मेरे आगे कौन बढ़ रहा है इसके विषय में न सोचती। मेरे भविष्य की चिंता, भूतकाल की चिंता, मैं ऋणी हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं। और वो शांति मिली और वो आराम जिसके विषय में आप बोल रहे हैं, पर उस विश्राम दिन हमें परमेश्वर के साथ हमारा नाता भी नया करना है, उसके संग समय बिताना है, उससे आनंद लेना है, उसके निर्मित का आनंद लेना है, हमारे जीवन में लाए लोगों का आनंद लेना है। पता है, मेरे हिसाब से कठिनतम वचन बाइबल का है, चिंता ना करो। मुझे लगता है हम करते हैं, वास्तविकता में हम क्या करते हैं या कहते हैं, मुझे लगता है हम ये कहते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर परमेश्वर है। वो कोई नौकरी के लिए आवेदन नहीं करता। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वसंपन्न है, परमेश्वर राजा और शासक है। जब मैं चिंता करता हूँ तो ये प्रकट होता है कि मैं अविश्वासु हूँ। मैं विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर जानता मेरे लिए सर्वोत्तम क्या है। तो जी जॉन नंबर 5 के बारे में क्या, अपने पिता और माता का आदर करना, मुझे ज्ञात है कुछ लोगों के विचार हैं, तुम्हें पता नहीं मेरे माता पिता ने मेरे साथ क्या किया। ये बहाना कई अरसे तक मैं बनाती रही और परमेश्वर ने कहा जिन्होंने कुछ किया नहीं उनके विषय में मत सोच, पर उन्होंने क्या किया ये सोचने लग। तो सांस ले रही है ना जॉयस, तो जिंदा है ना, तो थक गई है, तुझे स्कूल भेजा गया तो आभार के लिए जगह ढूंढ और जो मैं कहूँ वही कर। मैं सोचती हूँ ढेर सारे लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, जिससे वयस्क माता पिता हैं जिन्हें महीनों से बुलाया नहीं गया। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये योग्य नहीं। हाँ, मानता हूँ ये ठीक नहीं है। मेरे जीवन में अपने माता पिता के रिश्ते नाते के लिए संघर्ष किया है मैंने, और वो बहुत कठिन था। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है। रोमियो का वो वचन, जहाँ तक हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखें। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक के साथ मेल मिलाप होता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि मैंने उन्हें क्षमा किया है, पर जितना भी हो सके शांति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उनके मरने के बाद सुंदर शव पेटी और सुंदर फूल लाने का कोई अर्थ नहीं, काफी देर हो जाती है। उनके जीवित समय में ही हमें ये सब करना है और हमें उनके लिए सम्मान प्रकट करना है।
इसका अर्थ यह नहीं कि आप आज्ञा पालते हो, पर अगर आप घर में रहते हो तो घर के नियम आप पर लागू होते हैं। पर हम में से वो जिन्होंने अपना मार्ग लिया है, हमें भी उनका आदर करना है और आदर देना है। और मुझे लगता है हमारे बच्चों को भी ये दिखाता है बिल्कुल कि हम उनका आदर्श है, जो अति महत्वपूर्ण है। बाइबल ऐसी बातें सिखाती है जो कई लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, पर वो कहती है अगर तुम्हारे माता पिता या दादा दादी होंगे जो जरूरतमंद हो और अगर आप उनकी जरूरतें पूरी नहीं करते, बिल्कुल सही बात है आपकी, तो आप नास्तिक से भी बदतर हैं। वो ये नहीं कहती अगर वे तुमसे अच्छा सुलूक नहीं करते तो हमारे पर एक जिम्मेदारी है, पर वे आज्ञा एक गंभीर वचन के साथ है। कृपया बताएंगे? उसके साथ का अभिवचन महत्वपूर्ण सारी आज्ञाओं में से, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तुम धरती पर बहुत दिन जीवित रहो, कि तेरा भला हो और पृथ्वी पर तो ज्यादा दिन रह सके। कितने लोगों का स्वयं अच्छा जीवन नहीं है क्योंकि अब भी किसी के खिलाफ उनके मन में कुछ बुरा है जिन्होंने उनका अच्छा नहीं किया। मैं हरदम यही करती, लोगों को चोट पहुंचाने से चोट पहुंचती है। मैं इसे मानती नहीं। बहुत से लोग रोज उठकर देखते हैं कि वो दूसरों को कितना दुखी कर सकते हैं। दुखी करेंगे कारण वे खुद दुखी हैं। उनके जीवन की बीती को वे अवनति है, तो हम निश्चिंत रूप से ये कह सकेंगे, पता है आपने मुझे दुखी किया, पर मेरे दुखी होने से ज्यादा आप दुखी थे और मैं तुम्हें क्षमा करूंगा क्योंकि मैं मेरा जीवन आप पर गुस्सा हुए वैसा रखना नहीं चाहता और मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी बनूंगा और अच्छा जीवन चाहता हूँ। मुझे लगता है ढेर सारे लोग अब भी देख रहे होंगे कि अगर वे परमेश्वर के इस तत्व का पालन करेंगे तो उनका जीवन ज्यादा आनंदमय होगा, वो अपने जीवन का ज्यादा आनंद ले पाएंगे। मुझे लगता है आपने निशाने पर तीर मारा जॉयस। इतनी अक्षमाशीलता है कि जो कटुता निर्माण करती है, कटुता नाराजगी को, और मानो ये सारा जहर हम लेकर फिर रहे हैं और क्षमा किए बगैर जिस पुल को पार करना है उसी को तोड़ते हैं हम। अर्थात क्योंकि जो हम बोते हैं उसी को हम काटते हैं, है ना? जी जॉन, इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे काफी लोगों को फायदा होगा और आशा करती हूँ आप फिर आएंगे। आपका शुक्रिया जॉयस। आज 21वीं सदी में 10 आज्ञा अनुसार चलना ये सच में एक चुनौती है, पर ये मुमकिन है। परमेश्वर आपका मित्र है, वो आपको चाहता है और वे चाहता है कि आप एक अद्भुत जीवन व्यतीत करें। कोई सोचता होगा अगर परमेश्वर इतना सुहाना जीवन मुझे दे देना चाहता है तो फिर वैसा जीवन क्यों नहीं देता जिसे हम 10 आज्ञाएं कहते हैं। शायद उसका आप आदर या पालन नहीं करते होंगे और आपने नहीं किया, तो निर्णय लेने का ये समय है कि शुरू करें। मुझे पता है कई लोग सोचते होंगे, तो आपको पता है आज के ज़माने वो कितना कठिन है। हमें ये सोचना बंद करना चाहिए कि हम ये 21वीं सदी में पापी जीवन जी रहे हैं। हमें जो कठिन वो करने परमेश्वर हमें कभी नहीं कहेगा। मैं कहूँगी बाइबल कहती है मैं मसीह के जरिए सब कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। परमेश्वर आपको शक्ति देगा और तैयार करेगा। आप कैसे अपना जीवन जिए ये सिखाएगा जो आप चाहते हो। सो ये बातें पाइए, आप अपने रोज के जीवन का आनंद उठाएं, यही मेरी इच्छा है। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।